हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकर स्टडी हिंदी स्पेशल। मैं पीयूष यादव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपकी अपनी फैमिली में। तो एक मोस्ट अवेटेड वीडियो के आरआरबी पीओ क्लर्क स्केल 2 और स्केल 3 के लिए हिंदी की जो बैच है वो आपको बहुत मुश्किल से कहीं शायद ही अवेलेबल हो रहा हो, और अगर हो भी रहा होगा तो हम ये दावे से कह सकते हैं कि वहाँ पे जो एग्ज़ाम रेलिवेंट जो कंटेंट है ना, जो लेवल है वो आपको नहीं मिल रहा होगा। तो आज वही हम चीज़ आपको बताने वाले हैं कि हमारा एक ऑनगोइंग बैच चल रहा है और उस बैच में हम क्या क्या दे रहे हैं, किस प्रकार से आपको उस बैच को यूज़ करना है और कैसे आप प्रभावी तरीके से 30+ नंबर ला सकते हैं। ये सारी जानकारी आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जरा इस कोर्स के बारे में बता देते हैं कि आपको इस कोर्स में इनरोल कैसे कराना है। दिए गए नंबर पर आप 449 रुपीज़ का अगर आप यूपीआई करते हैं और दिए इसी नंबर पे आप व्हाट्सअप कर देते हैं स्क्रीनशॉट जो आपने भुगतान किया है उसका, आपको 2 मिनट के अंदर हमारे कोर्स में ऐड कर दिया जाएगा। जो ये कोर्स है वो कम्प्लीटली टेलीग्राम पे रहने वाला है, और टेलीग्राम पे सर कैसे रहेगा वो हम पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो लास्ट तक इस वीडियो में ज़रूर बने रहिए। अगर कोई हमारा पायरेटेड कोर्स खरीदता है तो वो ज़रा आगे के लिए सतर्क रहे, क्योंकि जब पुलिस वेरिफिकेशन की बारी आती है तो वहाँ पे चीज़ें फंस जाती हैं। यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे जो इन चीज़ें आपको देने वाले हैं इस कोर्स के अंदर, ज़रा हम उसके बारे में आपको बता देते हैं। यहाँ पर हम आपको देने वाले हैं कंप्लीट सिलेबस। जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है उसका हमने पूरा कंप्लीट सिलेबस आपको कराया हुआ है। जो भी आपका सिलेबस है उसके हम क्लास नोट्स की पीडीएफ आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराएंगे। सभी जो सिलेबस है उसकी हम वीडियो क्लासेस आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराएंगे। हर एक टॉपिक का हमने टेस्ट पेपर भी यहाँ पे लिया हुआ है, उसकी हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराएंगे, और हर एक टेस्ट पेपर का वीडियो सॉल्यूशन भी आपको देंगे। इसके साथ ही 15 मॉक टेस्ट जो बिल्कुल फ्रेश होंगे, नए होंगे, ये हम आपको देने वाले हैं। मॉक टेस्ट के वीडियो सॉल्यूशन आपको मिलने वाले हैं, बहुत ही डिटेल्ड में हम एनालिसिस कराते हैं। 15 एडिटोरियल, 10 से 15 नहीं, 15 एडिटोरियल हम जो यूट्यूब पे कराएंगे उसके अलावा अलग से 15 एडिटोरियल हम यहाँ पे इस कोर्स में कवर कर रहे हैं। डेली रीडिंग के लिए आर्टिकल दे रहे हैं, डाउट क्लियरिंग सेशन ले रहे हैं, साथ ही 1500+ क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। 1500+ क्वेश्चंस के वीडियो सीरीज़ आपको इसी कोर्स में मिल जाएगी। 1500+ क्वेश्चंस की वीडियो सीरीज़ मिल जाएगी। साथ में 15 मॉक टेस्ट हम अलग से देंगे। 15 मॉक्स हम प्रैक्टिस के लिए देंगे, वो भी अलग से देंगे। तो कुल मिला के आपके पास 15 मॉक टेस्ट ये होंगे और 15 मॉक टेस्ट ये होंगे, तो टोटल 30 मॉक टेस्ट आपको इस बैच में मिलने वाले हैं। कोर्स की जो वैलिडिटी है सर वो कब तक रहेगी, वो हमारी 31 दिसंबर 2025 तक रहेगी। अगर आपका कोर्स बाय द वे कोर्स कह रहा हूँ, जो आपका जो एग्ज़ाम है अगर वो इस डेट से आगे बढ़ता है, अगर एग्ज़ाम जो है वो पोस्टपोन होके दिसंबर के बाद होता है, तो ये जो कोर्स है ना इसकी वैलिडिटी भी बढ़ा दी जाएगी। तो यानी कि इसके लिए आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहो, आपको सिर्फ इस सेशन में एक ही बार कोर्स खरीदना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जानकारी तो हम आपको दे दिए। अब कैसे आपको इस बैच को यूज़ करना है, कैसे आप जब इस बैच को लेंगे तो क्या क्या आपको देखने के लिए मिलेगा, ज़रा हम उस पर बात कर लेते हैं। जैसे ही आप पेमेंट करते हैं हमारी साइड से, आपको जिस ग्रुप में ऐड किया जाएगा टेलीग्राम पे, आपको ये जो नीचे ग्रुप दिखाया जा रहा है कुछ इस प्रकार से ये ग्रुप आपको देखने के लिए मिलेगा। इसका नाम क्या है, पीयूष सर हिंदी 2025 पेड। इस बैच में आपको ऐड कर दिया जाएगा। जैसे ही आपने पेमेंट किया आपको इस बैच में ऐड कर दिया जाएगा। आपको इस ग्रुप पे टैप करना है। जैसे ही आप इस चैट को ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से इस ग्रुप का जो है वो इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार से आपको ये ग्रुप दिखेगा। अब इस ग्रुप में देखिए आपको कैसे इस कोर्स को कंप्लीट करना है। यहाँ पे आप देखो आपके सामने एक पिन कमेंट लगा हुआ है, एक पिन कमेंट लगा हुआ है। आपको इस पिन कमेंट पे क्या करना है दोस्त, टच करना है। जैसे ही आप इस पिन कमेंट पे टच करते हैं, इस दिए गए पिन कमेंट पे आप टच करते हैं, आपके सामने एक लिंक पूरी ओपन हो जाएगी, जहाँ पे ये पूरी तरीके से ये जो इंडेक्स है ना ये आपके सामने खुल जाएगी। जैसे क्लास 1 जो है
उसकी इंडेक्स देखिए कि क्लास 1 हिंदी का परिचय है, उसके नीचे उस क्लास की लिंक लगी हुई है। हिंदी शब्दकोश दूसरी क्लास है, उसकी लिंक लगी हुई है। फिर हिंदी शब्दकोश की क्लास की PDF है, वो यहाँ पे है। फिर हिंदी शब्दकोश का टेस्ट पेपर भी हमने दिया है और उसके साथ हमने इसका वीडियो सॉल्यूशन दिया है। इसके बाद आती है क्लास 3 की वीडियो क्लास आती है। फिर क्लास 4 पे संवाद पे आधारित प्रश्न आते हैं। इसी प्रकार से टोटल 27 क्लासेज आपकी सिलेबस के ऊपर हैं। टोटल आप 27 क्लासेज जब तक पहुँचेंगे तो सिलेबस की कुल 27 क्लासेज हमने यहाँ पे कराई हुई हैं। ठीक है, इन 27 क्लासेस के बाद में हमने अलग से PDF आपको दी है। वाक्यांश के लिए एक शब्द की PDF दी है, मुहावरे की PDF दी है, विलोम शब्द की PDF दी है, समानार्थी शब्द की PDF दी है, तत्सम तद्भव, वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरे, विलोम शब्द, समानार्थी, तत्सम तद्भव, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, हमने हर एक PDF को भी यहाँ पे कवर किया है। इसके बाद आपको नीचे कुछ और लिंक्स भी देखने के लिए मिलती हैं। कौन कौन सी लिंक यहाँ पे आपको मिलती हैं? एक तो है प्रैक्टिस सेशन की लिंक, फिर है 2024 मॉक सेशंस की लिंक। यहाँ पे मतलब जो हम 15 मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस क्लास कराएंगे वो ये लिंक है। 15 नए मॉक टेस्ट मिलेंगे, वो लिंक अलग अपडेट होगी। फिर एडिटोरियल हमारे स्टार्ट हो गए तो उनकी जो लिंक है वो यहाँ पे आपको दिख रही है। जैसे ही आप इन लिंक्स पर टच करते हैं, जैसे ऊपर जो लिंक दी गई है, सपोज आपने इस लिंक पे टच किया, आप डायरेक्ट उस PDF पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे, वहाँ से आप जाके उस PDF को देख लीजिए। इसी प्रकार से अगर आपको कोई क्लास देखनी है, आपको सपोज 26वीं क्लास देखनी है, तो आपने 26वीं क्लास पे ये जो लिंक दी गई है इस पर आपने टच किया और आप उस क्लास पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे। अब आगे देखिए, जैसे कि सपोज आपने यहाँ पे क्लास नंबर 4 पे आपने टिक किया। हम आपको बता देते हैं, यहाँ पे जो हमारी क्लास है संवाद पे आधारित प्रश्न, आपने इस क्लास पे इस लिंक पे टैप किया तो तुरंत आपके सामने जो इंटरफेस खुलेगा वो किस प्रकार से खुलेगा? आपके सामने जो इंटरफेस है वो इस प्रकार से खुलेगा। अब आपके सामने क्लास 4 आ जाएगी, आप इस क्लास पे टैप कर लीजिए और आप इस पूरी क्लास को आसानी से देख सकते हैं। तो ये तो हो गया तरीका। अब इसके बाद में जब आप जो टैप करते हैं, जो हमारे प्रैक्टिस सेशन वाली जो लिंक हमने वहाँ लगाई है, जैसे ही आप उस प्रैक्टिस सेशन की लिंक पे टच करेंगे, आपके सामने ये पूरा प्रैक्टिस सेशन की एक प्लेलिस्ट खुल जाएगी। इसमें हर एक टॉपिक के ऊपर हमने 150+ क्वेश्चंस कराए हुए हैं, तो यहाँ पे ये आपको मिल जाएगा। फिर इसके बाद में इसी प्रकार से जब आप जो कहते हैं कि वाक्य त्रुटि पे, जैसे आपने वहाँ क्लासेस में आपने देख लिया, वो आप उस पर टैप करेंगे तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। फिर इसके बाद में आप जो मॉक टेस्ट की जो लिंक लगी हुई है उस पर जैसे ही आप टिक करते हैं, आपके सामने मॉक टेस्ट की पूरी प्लेलिस्ट खुल जाएगी कि मॉक टेस्ट की PDF उसका सॉल्यूशन 2 पार्ट में कराया है, वो आपको मिल गया। मॉक टेस्ट सेकंड की PDF उसका सॉल्यूशन 2 पार्ट में कराया है, वो आपको मिल गया। अब सॉल्यूशन 2 पार्ट में क्यों कराया जा रहा है? क्योंकि हम बहुत डिटेल्ड एनालिसिस कराते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इसी प्रकार से अगर आप एडिटोरियल पे क्लिक करते हैं तो उसकी भी पूरी प्लेलिस्ट आपके सामने खुल जाएगी, और जैसे ही आपने एडिटोरियल पे क्लिक किया आपके सामने सारी ही बातें यहाँ पर आ जाएंगी। तो ये तो तरीका है कि आपको जैसे ही आपने कोर्स परचेज़ किया, आपको कैसे हमारे कोर्स के अंदर जो कंटेंट है ना उसको एक्सेस करना है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम देखते हैं ज़रा जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ हो जा रही है कि इस कोर्स को यूज़ कैसे करना है, कि इसमें जो आपके जो नंबर है ना वो 30+ बड़े ही आसानी से आ जाएं। तो सबसे पहले जो हमने बता रहे हैं सिर्फ उसको अगर फॉलो करोगे तो बड़ी ही आसानी से इस कोर्स को बहुत बेहतर तरीके से कर पाओगे। यहाँ पे ज़रा देखिए, थोड़ा सा हम ज़रा कलर चेंज कर लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले पाठ्यक्रम पूरा करना है, यानी कि सिलेबस कंप्लीट करना है। जो क्लास कहाँ से है? 1 से लेकर 27 तक है। साथ में आपको क्या करना है? जो हमने PDF आपको दी हैं, जैसे समानार्थी शब्द की हो गई, तत्सम तद्भव शब्द की हो गई, विलोम शब्द की हो गई, ये आपको डेली बेसिस पे पढ़नी है। कि सपोज़ आप डेली बेसिस पे 15-15, 20-20 शब्द लगातार पढ़ते जा रहे हैं, वो आपको डेली बेसिस पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो PDF आपको डेली पढ़नी है, और जो सिलेबस है सबसे पहले वो आपको कंप्लीट करना है। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हम आपको डेली रीडिंग आर्टिकल देते हैं, वो आपको डेली 15 से 20 मिनट पढ़ना है। 15 से 20 मिनट तक इस डेली रीडिंग आर्टिकल को आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो पहला स्टेप ये हो गया कि हमें सिलेबस कंप्लीट करना है। ये 2 चीज़ें आप लगातार करेंगे कि PDF लगातार उसको पढ़ते चलेंगे शब्दों को, और रीडिंग आर्टिकल जो मिल रहा है उसको पढ़ते चलेंगे। जब आपका सिलेबस पूरा हो जाए उसके बाद आपको प्रैक्टिस सेशन पे जाना है। उसकी प्लेलिस्ट को कम्प्लीटली टॉपिक वाइज वीडियोज़ उसकी कंप्लीट कर लेनी है। 150 क्वेश्चन हमने ईच कराए हुए हैं, वो आपको जाके कंप्लीट कर लेनी है। जब आपके प्रैक्टिस सेशन कंप्लीट हो जाएं उसके बाद आप क्या करेंगे? आप एडिटोरियल की सारी क्लासेस को पूरा करेंगे।
एडिटोरियल सेक्शन की सारी क्लासेस को आप पूरा करेंगे। इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान क्या रखना है कि इसमें आपको विशेषतः शिक्षक द्वारा बताई गई बातों को ध्यानपूर्वक सुनना है और सिखाई गई बातों का अक्षर से पालन करना है। अगर आपने एडिटोरियल जो हमने कराया है वो अगर आपने बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया, ये मानकर कंप्लीट कर लिया कि टीचर जो सिखा रहा है हम सिर्फ उस पर ध्यान देंगे और उसको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे, तो आप ये मान के चलिए 20 से 22 नंबर आप ऑटोमेटिकली वहाँ पे अपने लिए बना ले रहे हैं। इसके बाद क्या करना है सर? इसके बाद आपको मॉक्स की प्रैक्टिस करनी है। जो 2024 वाली जो लिस्ट लगी हुई है ना, उसकी मॉक की प्रैक्टिस करनी है, उसको आपको यूज़ करना है। कैसे यूज़ करोगे कि उसके जो कम से कम स्टार्टिंग के 5 मॉक टेस्ट है ना, वो आपको सिर्फ और सिर्फ वीडियो एनालिसिस के थ्रू देखने हैं कि उनसे आपको सीखना है कि कोई मॉक टेस्ट अगर बन रहा है उसमें कोई प्रश्न किस प्रकार से बनाया जा रहा है, उसका सॉल्यूशन में क्या चीज़ बताई जा रही है, आपको वो पूरे 5 मॉक टेस्ट ऐसे देखने। और उसके बाद जो अगले 10 मॉक टेस्ट बच रहे हैं उनमें आपको अपना अभ्यास करना, जो भी अभी तक आपने सीखा है वो। ठीक है, मेन चीज़ क्या है कि ये जो मॉक टेस्ट जब आप प्रैक्टिस के लिए कर रहे होंगे, इनमें आपको मार्क्स पर फोकस नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे पूरा ध्यान आपको जो लगाना है वो सीखने पर लगाना है कि हम जो चीज़ सीखे हैं क्या उसको इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं। अगर इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो उसके पीछे की वजह क्या है। अगर वो वजह हम समझ लेंगे, उनकी वीडियो एनालिसिस बार बार देख लेंगे, तो वो वजह हमें क्लियर हो जाएंगी। फिर इसके बाद में अब आपके सामने लास्ट जो स्टेप बचता है, अब आप पूरी तरह से नए मॉक टेस्ट के लिए तैयार हैं और नए मॉक टेस्ट में आपको लगातार अच्छे नंबर आपको लेके आने। ये पूरा तरीका है कि आप किस प्रकार से हमारा जो कोर्स है उसको कंप्लीट करेंगे, कैसे आप 30+ नंबर ला सकते हैं। अगर इस विधि से किया तो मैं दावे से कह सकता हूं कि आपके 30+ मार्क्स ईजिली बन जाएंगे। इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे जो मॉक टेस्ट है ना, परीक्षा की तुलना में अधिक कठिन होते हैं। अगर आप इनमें 22 से 26 नंबर लाते हैं तो आप अपनी असल परीक्षा में आप कितने नंबर ला सकते हैं? 30+ नंबर आसानी से ला सकते हैं। यानी कि अगर हमारे मॉक टेस्ट में आपको 22 से लेकर 26 तक नंबर आ रहे हैं तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, ये बहुत ही अच्छे नंबर हैं। आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमारे नंबर कम आ रहे हैं। एक्चुअली हमारा जो लेवल है वो बहुत अप रहता है, और जब आप एग्ज़ाम में बैठते हो तो इसलिए ऐसा लगता है कि एग्ज़ाम में पेपर बिल्कुल ही बच्चों जैसा आ गया। ठीक है, तो ये पूरा तरीका है कि इस प्रकार आपको हमारे इस बैच को यूज़ करना है। तो एक बार सर हमें ये बात दोबारा बता दीजिए कि कोर्स को परचेज़ कैसे करें, जो कोर्स है वो परचेज़ कैसे करें। आपके सामने दोबारा से बता दे रहा हूँ, बहुत सिंपल सा तरीका है। एक नंबर आपके सामने लिख रहा हूँ 7895041688। इस नंबर पे क्या करना है दोस्त? UPI कर देना है। कितने रुपीस का? 449 रुपीस का। UPI का क्या करना है? स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे आपको व्हाट्सअप कर देना है। 7895041688 पे व्हाट्सअप कर दो। आपको बैच में ऐड हो जाओगे विदिन 2 मिनट्स। ठीक, तो ये काम आपको करना है। बिल्कुल आसानी से इस बैच को कंप्लीट कर ले जाओगे, बहुत आसानी से इन चीज़ों को कर पाओगे। और हिंदी कितना क्रूशियल रोल प्ले कर रही है, पिछले सालों में जाके आप देख लीजिए। हमारे जो बच्चों के नंबर हैं वो लाइन लगाकर 30+ तक पहुँचे हैं। 25+ वालों की तो मैंने गिनती करना ही बंद कर दिया था, इतने बच्चों के नंबर आए थे। 30+ में भी काफ़ी बच्चों के नंबर आए। लगभग जो मेरे पास रिजल्ट्स भेजे गए थे लगभग उसमें होंगे 20-25 बच्चे तो मेरे पास रिजल्ट भेजे थे जिनमें उनके 30+ थे। बाकी 25+ वालों की तो लाइन लगी थी। तो हम हमेशा ही अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। आप हमारे बैच में एनरोल करा सकते हैं। बहुत बेहतरीन तरीके से हमने सारी चीज़ें कराई हैं। तो उम्मीद करते हैं ये पूरी की पूरी वीडियो आपको समझ में आ गई होगी कि किस बारे में ये वीडियो थी, किस प्रकार से ये चीज़ें चलेंगी। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है या फिर आपका कोई दोस्त प्रिपरेशन कर रहा है, आपका घर वाला कोई प्रिपरेशन कर रहा है, आप इस वीडियो को वहाँ तक भेज दीजिए जिससे कि उनके सिलेक्शन के जो चांसेस हैं वो काफ़ी हद तक इंक्रीज़ करें। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।